हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 के सोशल साइंस के हिस्ट्री के लेसन नंबर 2 द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी पावर के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज पहले हम आगे लेसन पढ़ेंगे और उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो आगे लेसन पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश शासन का प्रसार। आफ्टर establishing their stronghold over Bengal, the English now turned their attention towards the acquisition of more territories. बंगाल पर पूरी तरह से पकड़ मजबूत करने के पश्चात अब अंग्रेजों का ध्यान अन्य प्रांतों पर प्रभुत्व स्थापित करने की ओर गया। They focused on the acquisition of Mysore, which was then being ruled by हैदर अली। उन्होंने मैसूर पर आधिपत्य जमाने पर ध्यान केंद्रित किया, जहां उस समय हैदर अली का शासन था। द मराठास, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, द इंग्लिश एंड द फ्रेंच all wanted to establish their control over Mysore and waged conflicts against one another. मराठा, हैदराबाद का निज़ाम, अंग्रेज, फ्रांसीसी सब मैसूर पर अपना शासन जमाना चाहते थे और एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करते रहते थे। These conflicts led to 3 Anglo-Mysore Wars 1767 to 1799। ये युद्ध 3 आंगल मैसूर युद्धों का कारण बने 1767 से 1799 के समय के बीच। द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 to 1769, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच। द निज़ाम, द मराठास एंड द नवाब ऑफ कर्नाटक यूनाइटेड अगेंस्ट हैदर अली। निज़ाम, मराठा और कर्नाटक का नवाब हैदर अली के खिलाफ एकजुट हो गए। हैदर इन टर्न बोथ द निज़ाम एंड द मराठास टू हिज साइड बाय प्रोमिसिंग देम टेरिटोरियल गेन्स। हैदर ने निजाम और मराठों को प्रांतीय मुनाफे का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। He launched an attack on आरकोट and reached till मद्रास। उसने आरकोट पर आक्रमण किया और मद्रास तक पहुंच गया। The English were forced to conclude a treaty with them for mutual restitution of each other's territories। अंग्रेजों को एक संधि करने पर मजबूर होना पड़ा, जिसके अनुसार दोनों को अपने प्रांत वापस कर दिए गए। द इंग्लिश आल्सो प्रोमिस्ड टू हेल्प हैदर इफ ही वॉज एवर अटैक्ड बाय अनदर पावर। अंग्रेजों ने हैदर को किसी अन्य ताकत के द्वारा आक्रमण किए जाने पर सहायता का वचन दिया। द सेकेंड एंग्लो मैसूर 1780 to 1784, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच। द ब्रिटिश वायलेटेड द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी in 1769 and did not help Hyder when the Marathas attacked Mysore in 1771। अंग्रेजों ने 1769 की संधि का उल्लंघन किया और 1771 में मराठों द्वारा हैदर पर आक्रमण किए जाने पर उसकी मदद नहीं की। द इंग्लिश आल्सो अटेम्प्टेड ए कैप्चर ऑफ माहे विच वाज अंडर हैदर्स जुरिडिक्शन। अंग्रेजों ने माहे को भी हथियाने की कोशिश की, जो हैदर के नियंत्रण में थी। Consequently, Hyder joined hands again with the Nizam and the Marathas and defeated the English twice in 1780 and 1782
इसके फलस्वरूप हैदर ने दोबारा निजाम और मराठों से हाथ मिलाया और अंग्रेजों को 2 बार 1780 और 1782 में हराया। हैदर died in December 1782 and was succeeded by his son टीपू सुल्तान। हैदर की मृत्यु दिसंबर 1782 में हुई और उसका उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान बना। टीपू concluded the long wars with the English by the Treaty of Mangalore in 1784। टीपू ने अंग्रेजों के साथ चली लंबी लड़ाई को 1784 की संधि के द्वारा समाप्त किया, जो मंगलोर की संधि थी। बोथ साइड्स एग्रीड टू शो म्यूचुअल रिस्पेक्ट टू ईच अदर्स टेरिटरीज। दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रांतों को सम्मान देने के लिए सहमत हो गए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? टीपू वॉज कॉल्ड द टाइगर ऑफ मैसूर एज ही वंस किल्ड अ टाइगर हु हैड अटैक्ड हिम इन अ फॉरेस्ट। टीपू को शेर मैसूर भी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने एक बार एक शेर को मारा था जिसने उन पर जंगल में आक्रमण किया था। He also had the image of the tiger in his flag। उनके झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। बच्चों, आज लेसन हम इतना ही पढ़ते हैं। अब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ कर्नाटिक वार्स। कर्नाटक युद्धों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आंसर, कर्नाटिक वार्स शोड एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। कर्नाटक युद्धों ने ब्रिटिश फ्रांसीसियों की शत्रुता दर्शाई। ब्रिटिश वांटेड द मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया एंड द ईस्टर्न आइलैंड्स for which they had to eliminate their French rivals। ब्रिटिश भारत और पूर्वी द्वीपों में व्यापार पर एकाधिपत्य जमाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें अपने फ्रांसीसी दुश्मनों को समाप्त करना था। They were traditional rivals in most of the 18th century European wars। वे 18वीं शताब्दी की अधिकांश यूरोपीय लड़ाइयों में पारंपरिक प्रतिद्वंदी थे। द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ट्रेड इंटरेस्ट्स बिटवीन देम वाज एंडेड विद द 3 कर्नाटिक वार्स और एंग्लो फ्रेंच वार्स फ्रॉम 1746 टू 1763। उनके बीच व्यापारिक दिलचस्पियों के कारण मतभेद अंततः 1746 से 1763 के बीच लड़े गए 3 कर्नाटक युद्धों या आंग्ल फ्रांसीसी युद्धों से समाप्त हुआ। Most of these wars were fought in Carnatic regions and other parts of Tamil Nadu, so these were called as Carnatic wars। उनमें से अधिकतर युद्ध कर्नाटक या तमिलनाडु के अन्य क्षेत्रों में लड़े गए, इसलिए उन्हें कर्नाटक युद्ध कहा गया। These wars finally established British power in। इन युद्धों ने अंततः भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना कर दी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट पुलिस रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कौन से पुलिस सुधार किए गए? आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस हैड एस्टैब्लिश्ड ए रेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में नियमित पुलिस की स्थापना की। फ्रॉम 1792 एवरी डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ थानास। 1792 से प्रत्येक जिले को कई थानों में विभाजित किया गया। ए दरोगा वाज द हेड ऑफ द थाना। थाने का मुखिया दरोगा होता था। He was assisted by the policeman in the maintenance of law and order।
कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस वाले उसकी मदद करते थे। द जमींदार्स वर deprived of their task of maintaining peace in districts. जिलों में शांति व्यवस्था कायम रखने का कार्य जमींदारों के हाथों से ले लिया गया। द दरोगा was usually an Indian. दरोगा सामान्यतः भारतीय होता था। द दरोगास of various police stations were under the district superintendent, who was generally a British. विभिन्न पुलिस स्टेशनों के दरोगा जिला सुपरिटेंडेंट के नियंत्रण में होते थे, जो सामान्यतः ब्रिटिश होता था। द पुलिस वाज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, पुलिस मुख्य रूप से जिम्मेदार थी। नंबर 1, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, आंतरिक कानून व्यवस्था कायम करने के लिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम थीव्स, डैकोट्स एंड ठग्स, चोरों, डाकुओं और ठगों से सुरक्षा करने के लिए। कीपिंग सेफ्टी ऑफ हाईवेज, महामार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। बच्चों, इस लेसन में 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन हैं और आज हमने ये कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।